हेलो, वेलकम टू यूपीपीसीएस नेटवर्क। आज हम यूपीपीसीएस द्वारा जो 2024 की मार्कशीट और कट ऑफ रिलीज़ किए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने 2024 का एग्ज़ाम दिया है, प्री या मेंस कोई भी, तो आप यूपीपीसीएस की साइट पर जाकर अपने मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। ये 10 तारीख से 15 तारीख तक अवेलेबल है। तो उसके पहले आप देख लेना कि उससे पहले आप लॉगिन करके और अपने मार्कशीट डाउनलोड कर लें। सिर्फ 6 दिन की विंडो है, इसलिए काफ़ी कम समय है, काफ़ी बच्चों को पता भी नहीं लग पाता है। तो जिसको नहीं पता है आप बताने या शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपना मार्कशीट देखें। और अगर कुछ विसंगति है तो ये आप आगे कोर्ट केसेस में भी काम आ सकता है। और अब देखते हैं आगे हम कट ऑफ क्या रही है। तो प्रीलिम्स की कट ऑफ 2024 की इस बार जनरल की 101 है, ओबीसी की 102 है, अनुसूचित जाति की 85, अनुसूचित जनजाति की 70 और ईडब्ल्यूएस की 100। ये कट ऑफ रही है। और इस कट ऑफ को मतलब फाइनल कट ऑफ नहीं मान सकते, क्योंकि अगर जिसकी आंसर की से आपने अपने मार्क्स मिलाए होंगे, आपके इससे ज़्यादा आ रहे होंगे, किसी के 105 106 भी आ रहे थे, उसका भी नहीं हुआ है, उसके फाइनल में 95 हो गए, किसी के 90 हो गए। तो ये सब खेल जो होता है, ये जो मॉडिफाइड आंसर की आयोग बनाता है और उसको रिलीज़ नहीं करता, उसमें कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, कितने सही हुए हैं, उसके आधार पर मार्क्स घटते या बढ़ते रहते हैं। आपके कितने डाउटफुल क्वेश्चन हैं, कितने लोगों ने क्लेम किया है, ये सब भी मैटर करता है। सिर्फ आपके नंबर ज़्यादा होना नहीं मैटर करता। फाइनल मार्कशीट आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके कितने थे कितने नहीं थे, जब तक फाइनल आंसर की नहीं आती है। तो ये फाइनल आंसर की जारी करना चाहिए आयोग को, पर वो नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। अब देख लेते हैं, जो आयोग ने मेंस की कट ऑफ तो जारी नहीं की है, पर फाइनल कट ऑफ जारी की है। हर पोस्ट की कितनी कट ऑफ रही है उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगाएंगे मेंस में कितने नंबर चाहिए होंगे लगभग। तो ये एसडीएम की कट ऑफ है, जो डिप्टी कलेक्टर का कहा जाता है। अनारक्षित की 951 से लेके 900 नंबर तक है लास्ट। तो अगर लास्ट 900 नंबर है तो इसमें 60 70 अगर मान ले इंटरव्यू के हैं, तो उसमें से आपको बैठ गए 830 नंबर। आपको ये इतने मेंस में चाहिए थे मार्क्स 800 एसडीएम के लिए। और ओबीसी में वही 898 से 893, 4-5 नंबर का फ़र्क है। इसमें से 70 नंबर का रन करेंगे तो वही 830, 20-30 के करीब बैठेंगे। इतने आपको ओबीसी में भी चाहिए। बाकी अब दूसरी कैटेगरीज की महिला की इसमें कट ऑफ दी ही नहीं गई है, दूसरी कैटेगरीज की भी शायद नहीं दी गई है, इसमें दिव्यांग की दी गई है बस। तो अनुसूचित जनजाति की दी गई है, हाँ अनुसूचित जाति की दी गई है 862 के आसपास लास्ट कट ऑफ है। और डीएसपी की कट ऑफ देख लेते हैं। जो डीएसपी की दी कट ऑफ अनारक्षित वर्ग की है वो 900 से 886, लगभग 800 अंक आपको होने चाहिए मेंस में। अन्य पिछड़ा वर्ग 883 से 874, इसमें भी लगभग आपको 800 ही अंक चाहिए, और 5-10 नंबर का फ़र्क है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर जो 196 पद थे इसकी कट ऑफ कितनी गई है? अनारक्षित 864 पे गई है। 864 वही 780 के आसपास, 760 या 90 के आसपास आपके तो होंगे अगर। तो इसमें भी आप सिलेक्शन ले पाते अगर इंटरव्यू में 70-74 आपको अगर ऐसे नंबर मिल जाते। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नायब तहसीलदार, जो सबसे ज़्यादा पद थे और लास्ट में सबसे कंसीडर किया होगा उन लोगों ने सब, क्योंकि सबसे कम ग्रेड पे इसी का है, तो सबसे कम इसी की अनुमान लगाया जा रहा है कि होंगे। अनारक्षित में मतलब 875 से लेकर 846 तक गई है इसकी, 846 तक गई है। तो आप इसमें 70 नंबर इंटरव्यू के घटा लें, 70 नंबर इंटरव्यू के घटा लें, 46 से घटाए तो 800 बचे। और इसमें आप 24 नंबर और घटा लें, 24 नंबर और घटाएंगे तो आपके बैठेंगे ये 776। 776 इतना नंबर आपका मतलब मेंस में होना चाहिए, 776 लगभग। अगर आपको ये नायब तहसीलदार की पोस्ट पानी थी और 70 इंटरव्यू मिला के आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाना था,
तो आपके 776 इतने नंबर मेंस में होने चाहिए थे जनरल के कैंडिडेट के। और ओबीसी कैंडिडेट के आपको 834 नंबर लास्ट है, 834 नंबर लास्ट है। तो इसके हिसाब से आपको 12 नंबर आप इसमें कम कर लीजिए। तो 12 नंबर आप करेंगे 764 नंबर, 764 इतने नंबर अगर आप ले आते 764 मेंस में और 70 आपको इंटरव्यू में मिलते तो आपके 834 हो जाते। आपके तो मेंस की कट ऑफ आपकी 764 के आसपास मेंस में होने चाहिए। कट ऑफ तो इसकी कम होगी, मतलब 2-3 गुना ज़्यादा बच्चे लिए जाते हैं, तो जो लास्ट वाले कम बच्चे रहते हैं, अगर 764 से कम वाले बच्चे जो रहे होंगे तो उनके बहुत ही कम चांस है। अगर आप 80-90 नंबर तो आपको इंटरव्यू में देंगे नहीं, तो चांसेस कम हो जाते हैं फिर उतने बच्चों के, उनका उसका फ़ायदा नहीं है। तो मेंस में आपको 760 प्लस ही मार्कशीट अंक लाने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि 800 प्लस रहे आपके। जैसे काफ़ी मार्कशीट में देखा गया है कि कुछ बच्चों के हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हैं और GS 3 और 4 में काफ़ी कम हो गए हैं। किसी को तो GS 3 में सिर्फ 10 ही नंबर मिले हैं, मतलब उसके बाकी में भी कम है। कुल मिला के 540 नंबर हैं, हर एक में 50, 60, 70, 80 ऐसे नंबर हैं, पर GS 3 में सिर्फ 10 ही नंबर है। तो मतलब कितना स्ट्रिक्टली कॉपी या तो चेक की है सबके GS 3 में कम है, या फिर कुछ बच्चों की पहले चेक हो गई है, ऐसा भी बोल रहे हैं कि उनके ज़्यादा अच्छे नंबर हैं कि बाद में चेक हुई है, उसमें स्ट्रिक्टली चेकिंग की गई है। पता नहीं किसकी कैसी चेकिंग हुई है, पर अच्छी चेकिंग तो नहीं है। मतलब इतना वेरिएशन आ रहा है बच्चों का, थोड़ा चेकिंग में क्वालिटी अच्छी करनी चाहिए इनको। या तो कॉपी चेक जो कि हुई है वो रिलीज़ कर दें, जैसे BPSC में करते हैं, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, इससे भी बच्चों को पता रहेगा किस पे मार्क्स दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। तो ये सब इसके लिए आप कुछ बच्चों को पहल करनी चाहिए, या तो जैसे आंदोलन वगैरह पहले हुआ था, या तो कुछ इस टाइप का ज्ञापन वगैरह देकर कुछ आयोग से बोलना चाहिए कि आप मेंस के मार्कशीट के साथ साथ मेंस की कॉपी भी ऑनलाइन दिखाएं बच्चों को। और जैसे ये मार्कशीट है, इसमें हिंदी में इसके काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। हिंदी में आप इस बार अच्छे नंबर दिए हैं सभी को, शायद 90 प्लस नंबर काफ़ी लोगों के हैं, और 111 नंबर तक आए हैं। 120 तक भी शायद हो सकते हैं, पता नहीं, पर 111, 110 ऐसे काफ़ी बच्चों के नंबर हैं। तो ये आप हिंदी आपको एक एज देता है सब्जेक्ट। एसए में 72 नंबर है। एसए का कुछ पता नहीं है, किसी के 90 भी आ रहे हैं, किसी के 100 भी आ रहे हैं, किसी के 70 भी आ रहे हैं। तो एसए में भी काफ़ी वेरिएशन है। हिंदी और एसए दोनों काफ़ी मतलब स्कोरिंग भी है और काफ़ी आपको परेशान भी कर सकते हैं कि आप कौन सी लैंग्वेज में ऐसे लिख रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। और GS 1 में 91, GS 2 में 97, मतलब 100 के आसपास है इन दोनों में। 5, 6 में भी 100 के आसपास है, लेकिन 3 और 4 में जो है 69 और 92 हो गए। 4 में भी अच्छी ठीक है, इस 92 इस बार स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई तो उसके हिसाब से 92 काफ़ी अच्छे मार्क्स है, पर 3 में 69 है। तो इसमें थोड़ा सा एज हो सकता था, पर इसमें भी कम रह गए हैं थोड़ा। इन 750 मार्क्स टोटल बैठे हैं, मतलब तो 770 के आसपास होने चाहिए थे मेंस में अगर सिलेक्शन लेना है। तो उसके हिसाब से 20 नंबर कम है यहाँ से। मतलब 20 नंबर आप एसए में मान लो 20 कम हो गए हो, या 10-10 नंबर सब में 5-5 नंबर भी बढ़ते, 100 से अबव होने चाहिए था कुछ भी। तो इसमें इनका सिलेक्शन हो जाता आराम से, क्योंकि इंटरव्यू में काफ़ी कम नंबर मिले हैं, 65 नंबर। तो इंटरव्यू में 65, 70, 75, इससे ज़्यादा और कम नहीं मिलते हैं। 65 to 75 ही रहते हैं मोस्टली लोगों के। तो इंटरव्यू का ज़्यादा इतना रोल नहीं है, बट मेंस का रोल है। मेंस में 750 है, तो 770 नंबर होते तो आज सिलेक्शन हो गया होता इनका। एक और मार्कशीट देखेंगे अभी, जैसे ये मार्कशीट है, अब इनके देखिए, इनके मार्क्स है हिंदी में 104 हैं, फिर 100 एसए में 101 है, काफ़ी अच्छे नंबर है 101 एसए में। तो ये अगर पता नहीं कौन सी मीडियम की कॉपी है, हिंदी मीडियम की है कि इंग्लिश मीडियम की है, ऐसा भी कुछ रहता है शायद। हिंदी में थोड़े एसए में ज़्यादा मिलते हैं, मैंने सुना है, पक्का नहीं पता कि हो भी सकता है। GS 1 में 105, ये भी अच्छे नंबर है। GS 1 में आपको 119, 120 ऐसे नंबर भी मिले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आपने अच्छा लिखा है तो इन दोनों में स्कोर कर सकते हैं। GS 2 में जैसे 118 मिले हैं, ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो 120, 118 GS 1, 2 में अगर आप स्कोर कर लें और ज़्यादा, तो इसमें आपके रैंक बढ़ने के चांसेस रहते हैं।
GS 3 और 4 में 82 और इसमें 4 में 50 ही मार्क्स रह गए हैं। ये काफ़ी शॉकिंग है। मतलब GS 4 में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है, तो किस हिसाब से लिखा है पता नहीं। 5 में 93, 6 में 102, तो काफ़ी रेंज में वेरिएशन है। और GS 4 में एकदम से कितने कम कर देना मार्क्स, तो ये तो सही बात नहीं लग रही है इसमें। इनके भी 755 रह गए मेंस में। अब ये तो किसी के हाथ में नहीं है कि भाई GS 4 में इतने कम हो जाएंगे। पेपर भी ऐसा आया था, उसमें डिमांड भी पता नहीं कि उनकी क्या थी, क्या वो पूछना चाह रहे हैं, क्या वो देख रहे हैं कॉपी में। अगर जब तक कॉपी रिलीज़ नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या चाह रहे हैं, किसको नंबर दे रहे हैं, क्यों नहीं, किसको नहीं दे रहे हैं, किस चीज़ पे नहीं दे रहे हैं, ये सब नहीं पता है अभी बच्चे। ऐसे ही दूसरा 2025 का भी एग्ज़ाम करके आ गए हैं, क्योंकि उन्हें 24 का भी नहीं पता था, तो 25 का भी ऐसे ही कर ही दिया है। जब गलती पता नहीं होगी तो वो इम्प्रूव क्या करेंगे, वो ऐसे ही रहेगा फिर, किसी में कम किसी में ज़्यादा। कहाँ इम्प्रूव करें कहाँ ना करें किसी कुछ भी नहीं पता है। जिसका नहीं हुआ वो ये सभी सोचेगा भाई पता नहीं कहाँ कमी रहेगी, जिसका हो गया उसका हो गया। अब देख लेते हैं इनके इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे नंबर है 71, पर फिर भी इनका नहीं हुआ है। देखिए 826 पे रह गए हैं। 834 अगर OBC में होते या 846 अगर जनरल में होते तो इनका हो जाता। पर्सनल टेस्ट में काफ़ी अच्छे नंबर मिले हैं, पर रिटर्न में ही 755 है, तो 20 नंबर 15 नंबर इसमें कम रह गए हैं, वरना इनका आराम से हो जाता। ये काफ़ी करीब है मतलब सिलेक्शन के। अब देख लेते हैं, ये मेरी मार्कशीट है। इसमें प्रीलिम्स में 111 थे मेरे, 84 85 के क्वेश्चन करीब सही थे, उतने ही फाइनल में भी सही है। कट पिट के मतलब जो कटे होंगे कुछ बड़े होंगे कुछ घटे होंगे, तो बराबर उतने ही बैठ रहे हैं 111 के करीब। और GS 2 में 85 थे। और ये मेंस की मार्कशीट देख लेते हैं अपनी। अब क्या रहा है मेंस का। मेंस में मेरे 6 से 87 के रहे हैं टोटल, काफ़ी कम स्कोर रहा है। तो हिंदी में मेरे 20 नंबर कम रह गए, इसमें हिंदी भी अच्छी गई थी पता नहीं क्यों। और एसए, हिंदी और एसए में ही मेरे 40 नंबर तो यहीं पे कम हो गए हैं। और GS 1 में ठीक है 101। GS 2 में भी कम स्कोर है। GS 2 में 90 से 120 तक मिले हैं बच्चों को, तो इसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट का चांस था, यहाँ पे अच्छे नंबर आ सकते थे। तो GS 2 में कम है, हिंदी और एसए में कम है। और GS 3 और 4 में 81 है, तो ठीक से मार्क्स है 84, पर GS 2 में 3 में 72 है। मतलब सब में 10-10 नंबर का कमी रह गई है। 90 91 91 10-10 नंबर बैठे तो 80 बैठते हैं, वही 770 के करीब। सब में कम थोड़े थोड़े इम्प्रूव करने हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। पर जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तब तो मुझे लग रहा था कि भाई अच्छा गया है, सब बढ़िया ही आएंगे नंबर। अब टीचर के पे डिपेंड करता है आपके कहाँ कमी रह गई है। आप तो अपनी तरफ से अपना बेस्ट करने का ट्राई कर सकते हैं। अब ये तो अपने हाथ में नहीं है, ये थोड़ा किस्मत का भी खेल है। जैसे आप देखें, अपनी मेहनत करिए और बाकी एग्ज़ाम पे भी फोकस करिए। ऐसा नहीं है कि आप बस एक एग्ज़ाम लेके बैठ गए। इस PCS में लग भी चलता है, इसमें आप अच्छा लिख के आए हैं फिर भी किसी अच्छे टीचर ने चेक नहीं की तो कम नंबर दे देगा, ये सब भी होता है। तो PCS में आप ऐसे नहीं रह सकते निश्चिंत हो गए। तो आप कोई 1 डे एग्ज़ाम, लोअर PCS और ये सब एग्ज़ाम भी देते रहिए, जिससे आपका सिलेक्शन पहले हो जाए, उसके बाद आप ये एग्ज़ाम देते रहें। इस एग्ज़ाम के भरोसे अकेले नहीं बैठ सकते हैं, ये एक जीवन में आप याद रखिए बात। अब बस इतनी ही थी आज के लिए, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। अब लोअर PCS के लिए से GS का हमने शुरू किया इनिशिएटिव, उसमें PYQs डिस्कस करेंगे हम रोज़। किसी ईयर के PYQ उठाएंगे और डिस्कस कर लेंगे, तो उससे हमारा GS जो है वो रिवाइज होता रहेगा। और बाकी करंट अफेयर वगैरह भी उसके साथ साथ हम करेंगे, उसकी वीडियोज़ भी मैं डालूंगा करंट अफेयर की बना के। तो आप अपना हिसाब से तैयारी करते रहिए। अभी लोअर PCS में या जिसमें भी आपका कोई नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला होगा उसकी तैयारी करिए। जो 1 डे एग्ज़ाम है जिसमें ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं, उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता। आप कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे, और जितना आप कर पाओगे इतना सही है। उसमें ज़्यादा ये नहीं रहता कि किसको कम मिल गया उसको ज़्यादा मिल गए, ये सब सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में होता रहता है। तो इस बात से आप ज़्यादा निराश नहीं होना। आगे आप और भी अपॉर्चुनिटी आएगी, आप इस एग्ज़ाम चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर पहले आप कोई जॉब ले लीजिए, कुछ अच्छा कर लीजिए लाइफ में, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे आप अच्छा। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए।